Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of physics by Sir Umar. In the previous video lecture we have discussed about torque, and in the today video lecture we are going to discuss equilibrium, types of equilibrium, conditions for equilibrium and complete equilibrium. So first of all, some key points of this lecture. Number first is definition of equilibrium, or how you can define equilibrium. Equilibrium क्या है? Number second is types, and third one point is conditions, and fourth one point is complete equilibrium. हम वन बाई वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? सबसे पहली चीज़ जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं. सो a body is said to be in equilibrium if its acceleration is zero. I repeat my sentence. A body is said to be in equilibrium if its acceleration is zero. एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? when its acceleration is zero. A body is said to be in equilibrium when its acceleration is ज़ीरो. जब उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तब हम उस बॉडी को कंसिडर करते हैं, लेते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है. और यू कैन से दैट व्हेन F इज इक्वल टू ज़ीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर एक बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो इट मीन्स दैट कि वो बॉडी किस स्टेट में है? द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. And we can say when body is moving with uniform velocity, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो भी ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है. दैट मीन्स कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी then its acceleration will be zero. इसका acceleration zero होगा. if no net force is acting on the body, अगर सिस्टम के ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, जिसको हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव कर सकते हैं इस पॉइंट को. दैट इज F इज इक्वल टू ma. F इज द अप्लाइड फोर्स, m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन. व्हेन नो नेट फोर्स, when there is no net force, or when force is zero, then ma. We can find acceleration a equal to 0 by m, so a is equal to 0, which means that when no net force acting on the body, then definitely acceleration will be 0. body का acceleration क्या होगा? 0 होगा. तो simply हमने ये कहा कि a body is said to be in equilibrium if no net force acting on it. अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इट मीन उसका एक्सेलरेशन कैसा है? ज़ीरो है. और वो बॉडी किस स्टेट में है? द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं? सेकेंड वन पॉइंट इज टाइप्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. नंबर फर्स्ट इज static equilibrium. Static equilibrium, and number second is dynamic equilibrium. Number second is dynamic equilibrium. Static equilibrium और dynamic equilibrium को स्टडी करने से पहले what is mean by static, what is mean by dynamic? सो स्टैटिक मीन्स रेस्ट. स्टैटिक के मीनिंग है रेस्ट.
एंड डायनामिक मीन मोशन। अगर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, देन इट इज सेड टू बी इन बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो हम उसको कौन सा इक्विलिब्रियम का नाम देंगे? दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट इफ ए बॉडी इज मूविंग, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये बात थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करती है कि बॉडी मूव भी कर रही है और इक्विलिब्रियम में भी है, ये कैसे हो सकता है? तो हम ये देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए तो हमने ये बात कही कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देन इट इज सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर यहां पर आप एक एग्जांपल नोट कर देते हैं, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ए बुक लाइंग ऑन टेबल, एक टेबल के ऊपर अगर एक बुक पड़ी है तो दैट मीन्स के इस टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये बुक किस स्टेट में है? दिस इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और यू कैन से ए पिक्चर फ्रेम हैंगिंग विद स्ट्रिंग ऑन द वॉल। ये आपके पास एक पिक्चर है, एक पिक्चर फ्रेम है जिसको आपने दीवार के ऊपर हैंग किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ आया आपको कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, देन इट इज नाउन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? बॉडी मूव कर रही हो और इक्विलिब्रियम में भी हो। तो इसके लिए हम एक सिंपल केस ले लेते हैं कि ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसलिए कि आपको इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी मिलेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज ए इज इक्वल टू 0। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डेफिनेटली बॉडी की वेलोसिटी कोई नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो इट मीन्स दैट कि आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन नहीं कर सकते। सो एक्सेलरेशन 0 होने के लिए बॉडी का रेस्ट में होना जरूरी है। तो इट मीन कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी आपको रेस्ट में मिली, एक्सेलरेशन 0। सो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लिया, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो डायनामिक मीन मोशन। तो इक्विलिब्रियम भी चाहिए आपको और मोशन भी चाहिए, और एक्सेलरेशन आपको कैसा चाहिए? 0। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मूव करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी किस स्टेट में है? बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पर कौन सी टाइप है? दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। A car moving with uniform velocity, a car moving with uniform velocity in straight line, and second one example is a paratrooper that is also example of dynamic equilibrium. So next one is conditions for equilibrium. Conditions for equilibrium. Equilibrium की condition क्या है? So there are two conditions for equilibrium. First condition for equilibrium and second condition for equilibrium. First condition of equilibrium, resultant of all the forces acting on a body is 0. First condition for equilibrium. If
resultant of all the forces acting on a body is 0, then it is said to be first condition for equilibrium. अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो, then it is said to be first condition for equilibrium. So mathematically we can express it as sigma f is equal to 0. यहां पर हम एक और चीज लेते हैं, दैट इज कोप्लेनर फोर्सेस. कोप्लेनर फोर्सेस, व्हाट इज मीन बाय कोप्लेनर फोर्सेस? कोप्लेनर फोर्सेस से क्या मुराद है? तो कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब यह है कि इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाइंग इन ए सेम प्लेन, इन ए सिंगल प्लेन, देन फोर्सेस आर सेड टू बी कोप्लेनर. ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर कहते हैं. कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रही हूं, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अगर सारी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में लग रही है, सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0. सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू 0. किसी बॉडी के ऊपर एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस, दैट मीन्स कि वो सारी फोर्सेस क्या है? F1, F2 अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर सकती हैं, F3, F4. सो दीज आर कोप्लेनर फोर्सेस. सिमिलरली अगर किसी बॉडी के ऊपर अलोंग वाई एक्सिस फोर्सेस लग रही हैं, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रही है, फोर्सेस लग रही हैं, सो सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर आल्सो नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस. ये आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पर आप F1, F2 फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ से इसका जो अपना वेट है W इक्वल टू mg, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. सो द नंबर ऑफ फोर्सेज आर 3, F1, F2 एंड थर्ड वन इज वेट. सो दीज फोर्सेज आर आल्सो कोप्लेनर फोर्सेज. ऐसी फोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्सेज कहते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेज का सम 0 हो, देन इट इज सेड टू बी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. कोप्लेनर फोर्सेस के लिए कंडीशन है कि सारी फोर्सेस जिस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रही हूँ. ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं. एंड नाउ द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं कि सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है. ओके, second condition for equilibrium. Second condition for equilibrium. If the resultant of all the torques acting on a body is equal to 0, then it is said to be second condition for equilibrium. So sigma tau is equal to 0. ये टार्क कैसे प्रोड्यूस होगा? ये टार्क तब प्रोड्यूस होगा कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दैट विल बी डिफरेंट. जब वो डिफरेंट होगा तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, लाइक दिस. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. एक फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट ए पर और एक फोर्स एक्ट कर रही है पॉइंट बी पर. जब एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इस पॉइंट से इधर लग रही है, तो विच मीन्स दैट कि यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. द बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी टू रोटेट. बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो बॉडी रोटेट कर सकती है. इसी चीज़ को आप फर्स्ट कंडीशन में अगर लेते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक आपके पास कोई पीस है, एक इसको जब आप एक फोर्स इधर लगाएंगे और एक फोर्स इधर लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस F1, F2, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नाउ सेम. जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम होगा तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी नहीं है, बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि बॉडी रोटेट कर सके. सो दिस इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, व्हेन द अप्लाइड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, जो अप्लाइड फोर्सेस हैं अगर वो डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, देन
दे टेंड टू रोटेट द बॉडी, वो बॉडी को रोटेट करेंगी लाइक दिस। तो जब बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट होगी, बॉडी के अंदर एक एबिलिटी जब क्रिएट होगी रोटेट करने की, देन वी रिक्वायर्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तब हमें सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम चाहिए। अब इसके लिए एक ये फोर्स है, तो इस फोर्स ने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो इस टर्निंग इफेक्ट के टार्क को हम क्या कहते हैं, टाउ 1। अगर एक फोर्स मैं यहाँ ले लेता हूँ और ये यहाँ से इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से F2, तो ये भी रोटेट कराएगी, इसको टर्निंग इफेक्ट देगी, तो इसका टार्क क्या होगा, T2। सिमिलरली यहाँ पर इसको हम F3 कह देते हैं, इस फोर्स को हम F4 कह देते हैं, तो इसका टार्क क्या हुआ, टाउ 3। सिमिलरली इसके टार्क को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ 4 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिग्मा टाउ इक्वल टू 0। डेफिनेटली इसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेज लग रही हैं, बट उन सारी की सारी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। सारी फोर्सेस एक पॉइंट से उस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही। जब एक पॉइंट से एक्ट नहीं करेंगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एक रोटेट करने की, रोटेशन की टेंडेंसी होगी। देन वी रिक्वायर्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम। आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। राइट डाउन द रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम the linear acceleration and angular acceleration of the body will be 0। कि एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है, तब होगी जब उसका लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ इट्स लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर उस बॉडी का लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो, देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। वो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगी, उस बॉडी को हम एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम if its linear acceleration, if its linear acceleration a is equal to 0, a 0 हो गया. And second one is rotational equilibrium. If a body is moving with uniform angular velocity, then its angular acceleration will be 0. So angular acceleration that is represented by angular acceleration that is represented by alpha. So when alpha equal to 0, a equal to linear acceleration equal to 0, then body is said to be in state of complete equilibrium. उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहते हैं. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अमूमन कि what are the requirement for complete equilibrium? When a body is said to be in state of complete equilibrium, एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है? योर आंसर इज वेरी सिंपल. इफ द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी विल बी 0, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम. वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगी. तो जिसके लिए हमने 2 पॉइंट्स लिए, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. If a body is moving with uniform velocity along a horizontal line, then its linear acceleration will be 0 and body is said to be in translational equilibrium. And similarly, if a body is rotating with uniform angular velocity, then its angular acceleration will be 0. When both the conditions are satisfied, then body is said to be in state of complete equilibrium. जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी किस स्टेट में है? बॉडी इज इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम. ओके, अगेन आई रिकॉल द लेक्चर. फर्स्ट वन पॉइंट इज डेफिनेशन कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं और इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करते हैं. तो इक्विलिब्रियम नाम से हमें पता चलता है कि तवाज़न को कहते हैं. बिल्कुल स्टेशनरी किसी चीज़ का रहना, उसमें कोई डिस्टर्बेंस न हो, दैट इज़ इक्विलिब्रियम.
तो वेरी सिंपल, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। और जब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। जब हम इक्विलिब्रियम को हमने क्लासिफाई किया स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो स्टैटिक नाम से जाहिर है कि स्टैटिक क्या है, स्टैटिक इज मीन रेस्ट एंड डायनामिक मीन मोशन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना आसान हो गया। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल जब हम लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाती है। ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ए पिक्चर फ्रेम हैंगिंग ऑन द वॉल, दैट आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सिमिलरली डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो डायनामिक मीन मोशन, डायनामिक मीन मोशन। सो when a body is moving with uniform velocity then it is said to be in dynamic equilibrium। कंडीशन a इक्वल टू 0 यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है और कंडीशन a इक्वल टू 0 यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स कि हम अभी इक्विलिब्रियम को डिफाइन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो देन बॉडी इज said to be satisfy first condition for equilibrium। And next one point is that is coplanar forces। coplanar forces, coplanar forces means if all the forces acting on a body lying in a single plane then forces are said to be coplanar। कि अगर सारी फोर्सेस किसी सिस्टम के ऊपर x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, y डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कोप्लानर फोर्सेस कहते हैं। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, हमें कब ज़रूरत पड़ती है, वाई वी नीड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगेन हमने देखा कि हम फोर्सेस ही अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, बट यहाँ फोर्सेस का एक्ट करना और यहाँ फोर्सेस का एक्ट करना कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ फोर्सेस ने, यहाँ जब आपने फोर्सेस लगाई इस बॉडी के ऊपर तो बॉडी अपनी जगह पर स्टेशनरी रही, बॉडी ने कोई रोटेशन शो नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा था, सेम था, बट एट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, डिफरेंट है। सो दैट्स वाई द बॉडी हैज़ ए कैपेबिलिटी और टेंडेंसी टू रोटेट। बॉडी के पास एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो रोटेट करती है। देन वी रिक्वायर्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड दैट इज सिग्मा टाउ इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, लास्ट वन पॉइंट इज दैट इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम हमने किसे कहा कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वेरी सिंपल कि इफ द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज 0 देन बॉडी इज सेड टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।